हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज इस न्यूज़ सेक्शन में आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बीइंग एन इंडियन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। हाल ही में एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आरबीआई का एक स्टेटमेंट आया था जिसने कहा था इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि मंदी आ सकती है, रिसेशन, बेरोजगारी हो सकती है, महंगाई अलग लेवल की बढ़ सकती है, जिसको ब्लैक स्वान का नाम दिया गया था। जो एक ऐसा अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट होता है कि अगर वो इवेंट किसी देश की अर्थव्यवस्था में आ जाता है तो ऑलमोस्ट अर्थव्यवस्था तहस नहस यानी कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड जीडीपी की बात करें तो कहा गया था कि कोरोना के बाद से जो इंडिया है उसकी जीडीपी पे काफी असर पड़ रहा है। कोरोना के बाद जो एक और मेजर रीजन बताया गया था वो बताया गया था क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो इंडिया रुपया जो फियाट करेंसी है हमारा उसकी वैल्यू खत्म हो सकती है, बहुत बड़ा खतरा है। सो इसी तरीके के अलग अलग स्टेटमेंट आरबीआई हो चाहे निर्मला सीतारमण हो, हर एक बड़े दिग्गज से हमको जानने को मिला था। एंड वही दूसरी तरफ क्रिप्टो पर टैक्स लगा 30% के अगर हम लोग कोई भी प्रॉफिट करते हैं। एंड 1 जुलाई से टीडीएस का सेशन चालू हो गया। सो इसी तरीके के कुछ चेंजेस हम लोगों को क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिले जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। मार्केट वापस रिकवरी जोन में जाने की कोई भी अभी संकेत नहीं दे रही है। सो इन्हीं सारी चीजों में जहां इंडियन गवर्नमेंट हमको ये जता रही है कि हम लोगों की सिचुएशन बहुत गलत है। सो हाल ही में एक न्यूज आई, इस न्यूज के अकॉर्डिंग अगर खाली जून जीएसटी के कलेक्शन का डेटा देखा जाए सो इस खाली जून के अंदर हमारे इंडिया में जो कुल जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 1.44 लाख करोड़ रुपए, यानी कि साल दर साल 56% जो है मार्केट जो जीएसटी कलेक्शन है इंडिया का बड़ा है। एंड इस न्यूज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है कि लास्ट जो मई के अंदर जीडीपी का कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 1,40,885 करोड़ रुपए, जो था 44% ग्रोथ। पर इस जो जून में हुआ है, जून के अंदर 1.44 लाख करोड़ रुपए यहाँ लिखा है कि हर साल जो जीएसटी का जो दरें है वो 56% से ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि जीएसटी से जो आमदनी हो रही है वो हर महीने अगर जो देखा जाए हर साल दर साल % बढ़ती ही जा रही है। सो इस तरह की न्यूज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब एक तरफ आरबीआई कहता है हम लोगों की जीडीपी में फर्क पड़ रहा है एंड चीजें बैलेंस नहीं हो रही। बीजेपी की सरकार को हमेशा कोई ना कोई एक अगर इकोनॉमी की बात करें हमेशा कोई ना कोई शिकायत रही है इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की न्यूज देखने को मिलती है। एंड वहीं एक और स्टेटमेंट जो हमको इस न्यूज के अंदर देखने को मिला वो था कि कोरोना की महामारी 2020 में शुरू होने के बाद इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब आरबीआई ने बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट 7.2% का अनुमान जताया जा रहा है। सो इस तरीके की अलग अलग दोगले वाली स्टेटमेंट हमको हमेशा देखने को मिलती है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। वहीं इसी से रिलेटेड एक दूसरी न्यूज जो हमको देखने को मिली, इस अर्थ की मैं अगर बात करूं, इस पूरी जमीन, इस पूरी पृथ्वी की बात करूं, जो सबसे करोड़पति सबसे पैसा वाला आदमी है जेफ बेजोस और एलन मस्क के जो दो एक पर्सनालिटीज है जिसे सबसे ज्यादा करोड़पति अरबपति माना जाता है, इन लोगों के जो संपत्ति जो प्रॉपर्टी या फिर इन लोगों के बैंक बैलेंस में भी इस साल इवन दो 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट $60 अरब तक की गिरावट देखने को मिली। एंड अगर बात करें फेसबुक के बंदे की यानी कि मार्क ज़करबर्ग, उनकी तो ऑलमोस्ट चीज जो जिसे कहते हैं संपत्ति, जिसे कहते हैं उनकी आय पूरी आधी हो गई है। सो इस लेवल की क्रिप्टो करेंसी की दुनिया गिरी है। एंड जितने भी बाहर के जो लोग हैं, अंग्रेज की बात करें, सबके जितने भी प्रॉपर्टी जो आने वाली कमाई है वो ऑलमोस्ट कम हो गई है। ऑपोजिटली अगर इंडियन वाले रिचेस्ट की पर्सन की बात करें जिसमें 2 लोगों का नाम आता है, रिलायंस के मुकेश अंबानी एंड अडानी ग्रुप्स के गौतम अडानी, ये 2 पर्सन है इंडिया के अंदर जो सबसे करोड़पति बनते हैं। लेकिन अगर जीडीपी गिर रही है, इंडिया में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने वाली, सब तरीके की बातें आ रही, तो एक ये स्टेटमेंट हमको सामने देखने को मिला जिसके अंदर हुआ है कि जो 2 लोग गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति में इस साल बहुत इजाफा हुआ है। ये दोनों भारतीय हैं। गौतम अडानी की अगर कुल संपत्ति की बात करें तो $22.1 अरब की संपत्ति बड़ी है। एंड जो टोटल इसकी हो गई है ऑलमोस्ट $98 अरब तक हो गई है। एंड रिलायंस की अगर बात करें तो $3.05 अरब की संपत्ति का इजाफा हुआ है। एंड मार्केट में 9वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी बने हुए हैं। सो
क्रिप्टो करेंसी की वजह से जो जेफ बेजोस, मेटा के सीईओ यानी कि हमारे मार्क ज़करबर्ग के, एलॉन मस्क है, इन लोगों के पोर्टफोलियो के साहित्य क्या इनकी संपत्ति पे भी बहुत फर्क आया। लेकिन इंडियंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन रिचेस्ट पर्सन हो, इन लोगों के जेब में कोई भी यहाँ फर्क देखने को मिला है। सारा फर्क पड़ा है तो हम जैसे बंदों के ऊपर, जो अपनी सैलरी हो, अपनी सेविंग हो, या किसी से लेकर किसी भी तरीके के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को अपने पैसा लगाया है, उसके ऊपर इन्होंने इतना बड़ा रेट के टैक्सेस एंड टीडीएस भर दिए। सो कहाँ का ये एक तरीके का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है? क्या ये सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर ये सिर्फ कमाई के जरिए है? इसके साथ एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है देखने को, वो आ रही अबाउट द KuCoin। हाल ही में KuCoin से एक र्यूमर देखने को मिला था जहां उसके विड्रॉल और डिपॉजिट को बंद कर दिया गया। तो इसके ऊपर जो KuCoin के ऑफिशियल्स हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा फंड फैलाया जा रहा है। एंड इस फंड के लिए जो KuCoin के सीईओ हैं जॉनी ल्यू ने एक वार्निंग भेजी है कि अगर जो भी बंदा ये रूमर्स फैला रहा है, जो भी बंदा ये चीजें मार्केट में फैला रहा है अबाउट द KuCoin, उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये रूमर्स कंटिन्यू रहे तो यहाँ पर कोई प्लान नहीं है विड्रॉल होल्ड करने के, चीजें सारी कॉमनली चल रही है, स्मूथली चल रही है। एंड वहीं पर KuCoin ने ये भी कहा है हाल ही में मई के अंदर उन्होंने एक फंड रेजिंग करी है जब $150 मिलियन तक का इन्होंने रेज करा है। अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन है $10 बिलियन तक ये लोग लेके गए हैं। तो इन्होंने साफ बोल दिया है कि ये लोग ट्रांसपेरेंट है एंड बहुत ही जल्दी अपने 2022 की एक्चुअल रिव्यू रिपोर्ट भी ये लोग पब्लिश कर देंगे। सो किसी भी तरीके का फंड अगर कोई इंटेंशनली फैला रहा है तो KuCoin उन पे लीगल एक्शन ले सकता है। सो अगर आप KuCoin यूजर है तो ये न्यूज सिर्फ आपके लिए होगी, किसी भी तरीके के फंड एंड ट्यूमर्स पे ट्रस्ट ना करें। सो गाइस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यू। आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर कमेंट्स into the comment box। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।